Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So, today we have this question, and this question we have to solve with help of this statement. And behind this question, we have a very important concept which we are going to learn in today's class. So, I will not waste your time. Let's start. इसने बोला है कि एक सर्कल है, टच करता है फोर साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर. ठीक है, तो मैं एक कोऑर्डिनेटर बना देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ठीक है. और एक सर्कल जो टच करता है सारी साइड को ऐसे. ठीक है, मान लो ये सर्कल लिए, इतना अच्छा नहीं बनाया पर ठीक है. तो नाम दे दो ए बी सी डी. ठीक है, और यहाँ पे बोल दो ये पी क्यू आर एस, क्योंकि उसने बोला है कि सर्कल मेरा कोऑर्डिनेटर को टच कर रहा है. ठीक है, तो भले ही इसने यहाँ पे पॉइंट नहीं बोला है कि इस पॉइंट का नाम पी है, इसका क्यू है, पर वो मैंने अपने आप मान लिया. ठीक है, तो मेरे को बताना है कि व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द कोऑर्डिनेटर. ठीक है, तो पैरामीटर बताना है मुझे क्या होगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 दी है ये ए बी प्लस डी सी, और स्टेटमेंट 2 दी है ए डी प्लस मेरा बी सी. ठीक है, तो अगर मैं इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को देखूं तो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे पैरामीटर ऑफ दिस क्वेश्चन निकालना है, दिस कोऑर्डिनेटर निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, चारों साइड को ऐड करता हूँ. इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा कि जब मैं दोनों का इस्तेमाल करूँगा तब जाके आंसर आएगा. लेकिन आंसर ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, देखिए. आपको एक बात पता है, अगर ये मेरा सर्कल है, ये क्या है, टेंजेंट, और ये भी क्या है, टेंजेंट. तो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं. अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए होगी. ठीक है, तो अब मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. तो देखो ये क्या है, मेरी टेंजेंट ये. तो अगर इसको ए मानूँ तो ये भी ए होगी. ठीक है, अगर इसको बी मानूँ ये भी बी होगी, ये सी मानूँ ये भी सी होगी, ये डी मानूँ ये भी डी होगी. क्यों, देखो क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने टेंजेंट डाली है. ठीक है, ठीक है. अब आप एक बात नोटिस करोगे, अगर आप इन दोनों साइड को ऐड करते हो, करो, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. और अगर इन दोनों साइड को ऐड करते हो तब भी क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. तो मैंने क्या देखा कि इन दोनों को ऐड करने पर इन दोनों को इक्वल आ रहा है. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस डी सी इक्वल टू क्या होता है, ए डी प्लस बी सी. ठीक है, ठीक है. इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर इन दोनों का सम मिलाकर कितना हुआ, 20 हुआ, तो इसका भी क्या होगा, 20 होगा. अगर इसका मेगा 40 हुआ तो इसका भी क्या होगा, 40 होगा. तो इट मीन्स मैं सिर्फ एक की हेल्प से पूरा क्या बता सकता हूँ, पैरीमीटर बता सकता हूँ कि मेरा कोऑर्डिनेटर का पैरीमीटर क्या होगा. ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर मुझे ये ऐसे दिया हुआ है और मुझे ये 5 दिया हुआ और ये दिया हुआ 10, तो इन दोनों का सम कितना है, 15. तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 15 होगा ना. तो पूरा पैरामीटर कितना होगा, 30 होगा. तो इट मीन्स मैं स्टेटमेंट 1 से भी आंसर दे सकता हूँ और स्टेटमेंट 2 से मैं आंसर दे सकता हूँ. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, कि दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय अदर स्टेटमेंट अलोन, कि मैं दोनों स्टेटमेंट से इसका आंसर दे सकता हूँ. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मेरा कोऑर्डिनेटर है और इसको सर्कल टच करता है, तो जो अपोजिट साइड होती हैं उनका सम इनके इक्वल होता है. जैसे ए बी सी डी, तो ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. ठीक है, अब देखो, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता तो हम क्या करते हैं,
हम तो ये लगा दें ना दिमाग की भाई मुझे अगर पैरामीटर निकालना है तो क्या मुझे चारों साइड चाहिए होंगी, तो बस हम बोलते कि अच्छा मुझे ये दोनों ऐड करनी है और फिर मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मुझे बस अगर एक साइड का सम चले गया पता, तो दूसरी साइड का तो ऑटोमेटिकली चल रहा है पता, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा सम, दोनों का सम आपस में इक्वल आता है। सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वॉज फ्रेम इन अ सच अ वे कि दैट यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़े, अदरवाइज तो क्या ही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट क्या ही था वो बोल सकता है जिसको ये कॉन्सेप्ट पता था, अदरवाइज जिसको नहीं पता था वो तो आगे भाई भाई ठीक है तो नहीं हो पाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द concept behind this question, and I think this is concept number 17. So I hope you uh, able to understand this concept and you will subscribe my channel like it's up to you. So that's all, thank you for watching this video.